सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के ऐलान के साथ ही ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार की मनहूसियत को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, उसी पर भरोसा है, इस वजह से उसी को जिताना है। आपकी सरकार को मनहूसियत वाली सरकार वो करार देते हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं, देखिए चित्रा जी, स्वाभाविक है, मुख्तार अंसारी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनहूस है, अतीक अहमद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनहूस है, और ठीक उसी प्रकार मौलाना तौकीर रजा खान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनहूस है। उन सभी गैंगस्टर, माफिया और डॉन्स के लिए बीजेपी की सरकार मनहूस है, जिनके आने से, जिस सरकार के आने से उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, और ये जो बांटने की राजनीति वो करते थे उस पर अंकुश लगा है। तो स्वाभाविक है, हम तो मनहूस होंगे ही। मगर चित्रा जी, इससे पहले कि मैं अपने विषय को और विस्तार से रखूं, मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ तो प्रियंका वाड्रा जी मौलाना तौकीर रजा खान से मिलती हैं, फोटो भी वायरल होता है, पार्टी को समर्थन भी मिलता है, मगर आज जब मेन डिबेट हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पर इसी विषय पर डिबेट हो रहा है, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा का कोई भी प्रवक्ता आज यहां मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस विषय पर मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बैकफुट पे है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई जानती है। तौफीक जो रजा साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मौलाना साहब ने क्या कहा था? इस मौलाना साहब के जिस वीडियो के बारे में अभी आपने रिपोर्ट दिखाया कि जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कानून की व्यवस्था मुसलमान युवकों के हाथ में आ जाए, अगर हम छोड़ दें मुसलमान युवकों के हाथ में, तो वो दिन दूर नहीं, व्यवस्था ऐसी होगी कि हिंदुओं को हिंदुस्तान से पलायन करना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से कहते हैं। दूसरा वाक्य क्या होता है? दूसरा वाक्य होता है, अगर मुसलमान युवकों के हाथ में कानून की व्यवस्था आ जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जन्म से ही लड़ाके हैं, हम जन्म से ही ऐसे हैं, हम तो जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की बात, ये कोई नई बात नहीं है चित्रा जी। हिंदुस्तान का नक्शा बदला है, अखंड हिंदुस्तान 100 वर्षों से कम समय से पहले ही टूट चुका है। क्यों? धर्म के आधार पे टूटा है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम हिंदुस्तान के नक्शे को बदल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं, और जो लोग कहते हैं हमारे युवक छूट जाएंगे तो हिंदुओं को रहने का जगह नहीं मिलेगा, मुझे तो आश्चर्य है कि वो सलाखों से बाहर कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कुछ लोगों को जेल के अंदर जाने की हिदायत दी है, मुझे लगता है इस मौलाना को भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए अपने हेट स्पीच के लिए। और कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो केरल में वेलफेयर पार्टी के साथ, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि भड़काऊ भाषण देने वालों को तुरंत जेल में डाले। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसकी व्यवस्था करे, भड़काऊ भाषण वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी और सवाल आपसे ये भी पूछूंगी संबित पात्रा जी कि क्या मुसलमानों का वोट बीजेपी को चाहिए या फिर नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले जल्दी से श्याम सिंह यादव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, और उसके बाद अतुल सक्सेना में आपके पास आऊंगी। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। हालांकि जितने आपके भी बड़े नेता थे वो बार बार कांग्रेस पार्टी का ही दामन थाम रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी से बाहर जाकर कांग्रेस पार्टी में चले आए, तौकीर रजा ने भी बीएसपी या समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी को ही बेहतर विकल्प के तौर पर चुना है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए मैडम चित्रा जी, अभी संबित पात्रा साहब जो कह रहे थे, मैं 1 मिनट पहले उसका जवाब दे दूं। जिस तरह का जो स्टेटमेंट तौफीक रजा पर ये उनके नाम से कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट तो इनकी तरफ से बहुत लोगों ने दिया। अभी हाल में हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, उसमें देखिए कितने तथाकथित, हम तो उनको कहते हैं तथाकथित साधु और सन्यासी। वो साधु और सन्यासी दिल से नहीं है, मन से नहीं है, केवल भगवा वस्त्र से हैं, जिनको अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। उन्होंने क्या क्या कहा? अगर इनको तौफीक रजा को, ठीक है, जो ऐसे हेट्रेड स्पीच देता है, फैलाता है, उसको कानून अपना काम करता है, तो उसी तरह से ऐसे तो सैकड़ों लोग कहा करते हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी के लोग, आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते?